जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज के क्वेश्चन जो रहने वाले हैं भारतीय प्राचीन इतिहास, जो कि होने वाले हैं 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन है दोस्त, और ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। प्रथम बौद्ध संगति निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो दोस्त, यह किसके समय आयोजित हुई थी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन ए, अजात शत्रु। अजात शत्रु जो कि राजगीर बिहार में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाली ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे निघंट नटपुत कहा गया है? निघंट नटपुत, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो इनका नाम हो जाता है महावीर स्वामी, और ये जैन धर्म के जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महावीर को निर्वाण स्थान प्राप्त हुआ था। निर्वाण स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। ऑप्शन ए बिल्कुल परम सत्य उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फोर्थ। किसी शिलालेख में अशोक की बौद्ध गया की पहली धम्म यात्रा और बोधि वृक्ष का वर्णन है। जो बोधि वृक्ष है, इससे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी नरंजना नदी के किनारे, और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमुख शिलालेख, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और जो बोधि वृक्ष था दोस्त, इसे शशांक नामक शशांक नामक एक व्यक्ति था, उसने कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अशोक के सभी स्तंभ लेखों में से कौन सा सबसे लंबा है, यानी कि सबसे लंबा पूछ रहा है शिलालेख? दोस्त, आपको पता ही होगा ऑप्शन ए, जो कि 7वां स्तंभ शिलालेख हो जाएगा, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सभी बुद्धों का आदर करो, धर्म का आदर करो, संघ का आदर करो, निम्नलिखित में से कौन इस डैश को उद्धृत करता है? तो दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा सिंह का शिलालेख। ऑप्शन डी बिल्कुल परम सत्य आदर करो धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संगम युग में राजस्व शब्द कराई किससे संबंधित है? जो कराई शब्द है, ये एक कर था, और ये संगम वंश में प्रचलित था। तो ऑप्शन बी, जो कि भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे? जो कुषाण था, कुषाण वंश का एक शासक, जो कनिष्क, बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, और ये युचि धर्म से, सॉरी, जनजाति से, ट्राइब से आते थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कल्प सूत्र किसने लिखा है? जो कल्प सूत्र है, ये महाकाव्य हो जाता है, और इसमें जो लिखा है ऑप्शन बी, भद्रबाहु इनका नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिव्य दूत है, जो प्रार्थनाओं को प्राप्त करता है और उन्हें स्वर्गीय क्षेत्रों तक पहुंचाता है? तो दोस्त, ऑप्शन ए, जो अग्नि है, यही सबको दिव्य दूत के रूप में प्रार्थनाओं तक ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र की युगांतकारी खोज के पीछे था, जिसने यूरोपीय विद्वानों की गलत धारणा को बदल दिया कि प्राचीन भारतीयों ने प्रशासन की कला यूनानियों से सीखी है? यह बता रहा है जो प्राचीन कला है, ये यूनानियों से सीखी है। तो दोस्त, इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवराम मूर्ति। शिवराम मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त कहा गया है? ब्रह्मावर्त कहा गया है दो नदियों के बीच की भूमि को, और उन नदियों का नाम आ जाता है ऑप्शन ए, सरस्वती नदी और दृष्टि नदी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वेदिक काल में। क्वेश्चन नेक्स्ट है। चोल साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसे नौसैनिक अभियान भेजकर शैलेंद्र शासकों के श्री विजय साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है, और यह वहां पे
हार जाते हैं यानी कि पराजित हो जाते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पे 14। निम्नलिखित में से कौन गुप्त कवि कालिदास द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक है? दोस्तों जो शकुंतला नाटक है यह कालिदास द्वारा लिखा गया है और इन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, ये सब इनकी रचना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। गुप्त सभ्यता द्वारा इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण आविष्कार किया गया था? जो आविष्कार था महत्वपूर्ण, तो दोस्त गुप्त काल में ऑप्शन डी, अरबी अंक प्रणाली और गुप्त काल को ही भारतीय स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अशोक ने अपने शासन काल में अपनी प्रजा के लिए नहीं किया था? इनमें से पूछ रहा नहीं किया था अशोक ने अपनी जनता के लिए, तो दोस्त जो ऑप्शन सी है ना, गरीब शहरों में खाद्य बैंक स्थापित करना। उस समय गरीब शहरों में खाद्य बैंक स्थापित नहीं किए थे और इनमें से पूरे भारत में पत्थर के स्तंभ बनवाए थे। श्रीलंका में मिशनरी भेजे। श्रीलंका में जो मिशनरी थे उनके पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? जो ऋग्वेद में सबसे अच्छे यानी कि प्रिय देवता जिसे माने जाते थे, बारिश के देवता ऑप्शन डी, जो इंद्र देव हैं उनको मानते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है 18। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन था? जो सिंधु घाटी नदी है यह कैलाश से निकलती है और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं उनका प्रिय भोजन था, मुख्य भोजन था। क्वेश्चन नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन युग पुरापाषाण युग को संदर्भित करता है? जो ऑप्शन ए दिख रहा है ना, पुरापाषाण, जो पैलियो ग्रीक भाषा में इसका अर्थ इस भाषा से आया है और इसका अर्थ है पुरानी चीज, पुरानी अथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हड़प्पावासी अर्धकीमती पत्थर फिरोजा को आयत करते थे? किसको आयत करते थे? तो जो फारस है यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, रोजा को आयत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग है? दोस्त जो ऑप्शन सी दिख रहा है ना, यह वेदांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपकी स्क्रीन पे 22। अशोक पत्थर के स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें दोस्त आपको गलत ऑप्शन बताना है, तो दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वास्तुशिल्प संरचना के भाग हैं। ये अत्यधिक पॉलिश किए गए थे, बिल्कुल सही आंसर है। एक अखंड है, बिल्कुल। स्तंभों का स्टाफ आकार में सॉफ्ट आकार में पतला है। जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा इसका, और वही क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किस पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो ऑप्शन बी मध्य पाषाण दिख रहा है इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा स्थल उत्तर हड़प्पा चरण में झांगल संस्कृति को दर्शाता है? तो दोस्तों जो ऑप्शन ए अमरी लिख रहा है, ऑप्शन ए में इसे दर्शाता है झांगल संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से कौन सा काल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों जो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, यह बिल्कुल सत्य उत्तर हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है 26। किस सिंधु शहर में एक ही कब्र में एक पुरुष और एक महिला को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है? इससे यह वैज्ञानिकों यानी कि जो मानना है उनका उनका मतलब है कि सती प्रथा का मात्र एक साक्ष्य मिला है जिसमें पुरुष और स्त्री को दोनों को जलाया गया है। पर वैज्ञानिकों ये नहीं माना है कि उसकी मर्जी के बिना दफनाया गया है, सॉरी,
सती किया गया है या समाज के हिसाब से। तो दोस्त इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल, जो वर्तमान गुजरात में हो जाएगा, और यह लोथल बंदरगाह हो जाएगा, पत्तन जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन वैदिक बलिदानों से संबंधित है जिसने और जिनमें 3 या 3 से अधिक अग्नियों की आवश्यकता होती है। तो दोस्त जिसे बोलते हैं स्रोत सूत्र, इसमें 3 अग्नियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 27 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमारे दोस्त भाई बहन चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और ये रहा 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध शिक्षण केंद्र स्थित है। जो ऑप्शन ए दिख रहा है ना विक्रमशिला, इसे कुमार गुप्त ने बनवाया था। सॉरी, ऑप्शन जो गलत हो जाएगा ऑप्शन डी जो तक्षशिला है, इसे ऑप्शन धर्मपाल ने बनवाया था। तक्षशिला दोस्त कहा जाता है, वैसे तो कोई और ही बनवाता है, मानना है हमने तो यही पढ़ा है धर्मपाल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध शिक्षण का केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है अवंती महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी। जो अवंती था दोस्त आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, उसमें है ऑप्शन ए जो दिख रहा है महिष्मति। ऑप्शन ए बिल्कुल अवंती महाजनपद के दक्षिणी हो जाएगी, साउथ साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30, मौर्य प्रशासन में निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना दिए जाने की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समिति जिम्मेदार थी। तो दोस्त जो जिम्मेदार हो जाएगी आपको पता ही है। तो दोस्त ऑप्शन जो बी लिख रहा है निर्मित लेख, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सूचना की जिम्मेदारी थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को ही नहीं सौंपा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं सौंपा गया था जो सेल्यूकस निकेटर था। तो दोस्त जो ऑप्शन डी है ना उत्तरी अफगानिस्तान, यह उसको नहीं सौंपा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। काबुल, हेरात, गांधार, यह तीनों चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उसको उसकी शादी इससे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चंद्रगुप्त जैन संत भद्रभाऊ के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर गए थे। इन्होंने जैन संप्रदाय जीवक संप्रदाय अपना लिया था और इन्होंने अपने प्राण त्याग थे जिसे दिगंबर कहते हैं। ऑप्शन बी जो श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर यह चले गए थे, जो वर्तमान झारखंड साहित्य राज्य में पड़ता है, झारखंड राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था। जो महावंश था यह इसका भतीजा था। भतीजा अशोक का आपने नहीं पढ़ा होगा दोस्त, मैं बता देता हूँ, इसका भतीजा था दीपवंश और यह 7 वर्ष की आयु में ही इसने घर को त्याग दिया था और ये बौद्ध धर्म में चला गया था। और इसके ही अनुसार कहने पर यह अशोक 261 बीसी में इन्होंने जो कौन सा कलिंग युद्ध लड़ा था दोस्त, और 268 में इन्होंने 268 में जो कलिंग युद्ध लड़ा था, 261 में दोस्त इन्होंने जो अपने राज्याभिषेक किया था, इसलिए उसमें खून रक्त देखकर दोस्त इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसलिए ये अपने महावंश भतीजे के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, सीधा सीधा यही है, जो 7 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन उद्दक भाग को संदर्भित करता है। तो दोस्त जो उद्दक भाग को संदर्भित करता है, जो ऑप्शन ए भूमि पर कर संचित भूमि पर कर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह वर्तमान
बिहार में पड़ता है अपने, और इसकी स्थापना ऑप्शन ए कुमार गुप्त ने की है। जो तक्षशिला है उसकी धर्मपाल ने की है, यह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त काल के दौरान वापी, तड़ाग और दीर्घाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो दोस्त ये हो जाएंगी ऑप्शन ए टैंक से संबंधित, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धर्म महाराजा की उपाधि किसने की थी? तो दोस्त जिस ऑप्शन ए दिख रहा है ना, सर्वसेना, इसने यह धारण की थी उपाधि धर्म महाराजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह हर्षवर्धन के राज्याभिषेक का वर्ष है? यानी कि जो थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज लेकर आया था। और दोस्त सुना जाता है जो हर्षवर्धन है, इसी ने ही जो वर्तमान में अपने यहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला, इसी ने ही प्रारंभ किया था। और कुंभ मेले में ही इसने अपने शरीर के कपड़े तक दान दे देता था, इतना बड़ा यह दानी था। और दोस्त इनका जो राज्याभिषेक था 606 ईस्वी में हुआ था। और दोस्त जो अपना कुंभ मेला है यह 4 जगह लगता है दोस्त, नासिक महाराष्ट्र, और सॉरी क्षमा चाहूँगा, जो नासिक में गोदावरी नदी किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे, नोट करिएगा। और दोस्त गंगा हरिद्वार नदी सॉरी हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, और जो प्रयागराज पूर्व नाम इलाहाबाद, इसमें गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर यह लगता है, जो वर्तमान में 26 फरवरी तक चलेगा। तो ऑप्शन ए। और दोस्त जो हर्षवर्धन है इसने 3 पुस्तक लिखी हैं, नागानंद नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली रत्नावली करके 3 पुस्तक लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर विजय की रचना की है? जो हर विजय की रचना किसने की है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन ए राजनक रत्नाकर, राजनक ऐसे याद रखिएगा, राजन रत्नाकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उम्मैद खलीफा के अरब घुसपैठियों ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा के शासनकाल के दौरान दक्षिणी गुजरात पर आक्रमण किया था? जो उम्मैद खलीफा है, अरब घुसपैठियों ने जो शासनकाल में किया था दक्षिणी गुजरात पर आक्रमण, तो उस समय जो राजा था, तो दोस्त कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी दिख रहा है, विक्रमादित्य द्वितीय, इसके शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। चोल वंश का अंत निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था? दोस्त ऑप्शन जो बी दिख रहा है, 13वीं शताब्दी में चोल वंश का शासक, और इसका जो विजयालय हो जाएगा चोल वंश का, यह इसका शासक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगाथियम आगाथियम परिपादल मुदकुरुरु मुदकुरुगु मुदकुरुगु और कलराया बिराई, ये दोस्त ऐसे ही नाम होते हैं थे। उसमें नॉर्थ ईस्ट में निम्नलिखित में से किस संगम की आकृतियां हैं? तो दोस्त यह हो जाएगी ऑप्शन बी दूसरे संगम वंश की आकृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? जो बौद्ध धर्म का प्रचार था, जो ऑप्शन बी है ना पाली, इसके लिए ये भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्त इनका प्रथम शिष्य हो जाता है ऑप्शन ए जमाली, और उनका दामाद भी यही था। नेक्स्ट है, त्रिपिटक पुस्तक निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हो जाएगी? जो त्रिपिटक है यह हो जाएगी ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से संबंधित। त्रिरत्न जो जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है? तो दोस्त जो ऑप्शन सी है ना सही दृष्टिकोण, यह इसका नहीं हो जाएगा। सही आचरण का मतलब होगा सही ज्ञान, सही विश्वास,
ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो दोस्त जो ऑप्शन डी है 24 तीलियां, जिसका नेवी ब्लू करके गहरा नेवी ब्लू हो जाएगा नीला। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु द्वारा अपने पुत्रों के बीच संपत्ति की विभाजन का प्रसिद्ध प्रकरण निम्नलिखित में से किस संहिता में वर्णित है? तो दोस्त ये मनु के पुत्रों के बीच की संपत्ति का विभाजन है, यानी उनको संपत्ति कैसे विभाजन करना है, ये उन्होंने किस प्रसिद्ध संहिता में वर्णित किया है? तो इसका जो ऑप्शन बी दिख रहा है, तैत्तरीय संहिता, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है दोस्त। हाँ, समझ के रखिएगा। गंगा घाटी में चावल की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? तो दोस्त जो ऑप्शन बी दिख रहा है ना, लहुरा देवा, यहाँ से सबसे पहले गंगा घाटी में चावल की खेती का पहला साक्ष्य मिला था, यानी कि लोग चावल की खेती भी करते थे। वैसे तो गेहूं के बारे में ज़्यादा मिला है, इसलिए हम गेहूं को मानते हैं मुख्य फसल हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मोती बनाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला कच्चा माल कौन सा था? तो दोस्त जो ऑप्शन बी है, स्टीटाइट, स्टीटाइट, स्टीटाइट करके जो शब्द हो जाता है, हम तो नहीं जानते इसके बारे में दोस्त, कच्चा माल करके था यह उपयोग में लाया जाता था। तो दोस्त आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।